नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी उर्मिला और आप सभी का टाइम विद उर्मिला पर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम में से बहुत से लोगों की जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कर्ज या लोन की। हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी कर्ज लेते हैं, चाहे वो घर बनाने के लिए हो, गाड़ी खरीदने के लिए हो या किसी और ज़रूरत के लिए। लेकिन जब यही कर्ज हमारे लिए एक बोझ बन जाता है और हम चाहकर भी उसे चुका नहीं पाते, तो ये हमारी मानसिक शांति छीन लेता है और हमें निराशा की ओर धकेल देता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे सरल और शक्तिशाली उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने कर्ज से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आज के इस खास एपिसोड में मैं आपको शनिवार के दिन किए जाने वाले कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में विस्तार से बताऊंगी। शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित होता है और शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। जब आप शनिदेव को प्रसन्न करते हैं तो वो न सिर्फ आपके कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं, बल्कि आपके जीवन में धन और समृद्धि के नए रास्ते भी खोलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कर्ज के बोझ से परेशान हैं और इस समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें दी गई हर जानकारी आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी टाइम विद उर्मिला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी यानी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आप हमारे आने वाले किसी भी नई वीडियो को कभी मिस नहीं करेंगे। दोस्तों, उपाय जानने से पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि शनिवार और शनिदेव का कर्ज से क्या संबंध है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव को कर्म फल दाता कहा जाता है। इसका मतलब है कि वो हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देते हैं। जब हमारी कुंडली में शनि की स्थिति अशुभ होती है तो व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से एक बड़ी परेशानी कर्ज का बोझ भी है। शनि का प्रभाव, शनि की साढ़ेसाती या ढैया। जब शनि की साढ़ेसाती या ढैया चलती है तो व्यक्ति को आर्थिक समस्याएं घेर लेती हैं और कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। शनि की अशुभ स्थिति, अगर कुंडली में शनि नीच का हो या किसी पाप ग्रह के साथ हो तो व्यक्ति को धन संचय करने में दिक्कत आती है और कर्ज लेना पड़ता है। शनि और राहु का संयोग, शनि और राहु का संयोग भी कर्ज बढ़ने का कारण बन सकता है। दोस्तों, शनिदेव का एक नाम दंडाधिकारी भी है। वे व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार दंड देते हैं। लेकिन जब आप सही तरीके से उनकी पूजा करते हैं और कुछ विशेष उपाय अपनाते हैं तो वो न सिर्फ आपके कष्टों को कम करते हैं, बल्कि आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देते हैं। अब हम उन खास उपायों के बारे में जानते हैं जिन्हें आप हर शनिवार को करके कर्ज से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। उपाय नंबर 1, पीपल के पेड़ का उपाय। ये उपाय बहुत ही सरल और प्रभावी है। इसे करने से आपकी आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होगा और कर्ज चुकाने के रास्ते खुलेंगे। सामग्री, एक तांबे का लोटा, थोड़ा सा पानी, थोड़ा दूध, एक काला तिल और एक तेल का दीपक। करने की विधि, सुबह स्नान के बाद शनिवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। पीपल के पेड़ के पास जाएं, किसी पीपल के पेड़ के पास जाएं, ध्यान रखें कि वो पेड़ साफ सुथरी जगह पर हो। जल चढ़ाएं, तांबे के लोटे में पानी और थोड़ा दूध मिलाकर पीपल की जड़ में चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय ओम शन शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। दीपक जलाएं, इसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे एक तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के लिए सरसों का तेल या तिल का तेल इस्तेमाल करें। परिक्रमा करें, दीपक जलाने के बाद पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय भी मन ही मन शनिदेव का ध्यान करें। क्षमा मांगे, परिक्रमा पूरी होने के बाद हाथ जोड़कर शनिदेव से अपनी गलतियों की क्षमा मांगे और कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना करें। कैसे काम करता है? पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। शनिदेव को पीपल का पेड़ बहुत प्रिय है। इस उपाय को करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपकी आर्थिक परेशानियों को दूर करते हैं। उपाय नंबर 2, दान का उपाय। दान पुण्य करना हमेशा ही शुभ माना जाता है। शनिवार को किया गया दान विशेष फलदायी होता है, क्योंकि ये शनिदेव को प्रसन्न करता है। सामग्री, काला तिल, उड़द दाल, सरसों का तेल, काला कपड़ा और लोहा। करने की विधि, सामग्री तैयार करें। शनिवार की शाम को इन सभी सामग्रियों को एक साथ किसी कपड़े या बर्तन में रख लें। गरीबों को दान करें। सूर्यास्त के बाद किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को ये सभी चीजें दान करें। शनिदेव का ध्यान करें। दान करते समय मन ही मन शनिदेव का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि वो आपके कर्ज के बोझ को हल्का करें। कैसे काम करता है?
शनिदेव को काली चीजें बहुत पसंद है। काला तिल, उड़द और लोहा शनि से संबंधित है। इन चीजों का दान करने से शनिदेव की अशुभ दृष्टि कम होती है और आपके जीवन में सकारात्मकता आती है। उपाय नंबर 3, हनुमान जी की पूजा का उपाय। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी परेशान नहीं करते, इसलिए हनुमान जी की पूजा करने से भी कर्ज से छुटकारा मिलता है। सामग्री: चमेली का तेल, सिंदूर और तुलसी के पत्ते। करने की विधि: हनुमान मंदिर जाएं, शनिवार की शाम को किसी हनुमान मंदिर जाएं, सिंदूर लगाएं, हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर चोला चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें, कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें और तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। कैसे काम करता है? हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। ये शनि के अशुभ प्रभावों को कम करता है और व्यक्ति को कर्ज से बाहर निकलने की शक्ति देता है। उपाय नंबर 4, शनि मंदिर में तेल चढ़ाने का उपाय। ये सबसे प्रचलित और सीधा उपाय है। इसे हर शनिवार को किया जा सकता है। सामग्री: सरसों का तेल या तिल का तेल। शनि मंदिर जाएं, हर शनिवार को किसी शनि मंदिर जाएं, तेल चढ़ाएं, शनिदेव की मूर्ति पर सरसों का तेल या तिल का तेल चढ़ाएं, मंत्र जाप करें। तेल चढ़ाते समय ओम शन शनिश्चराय नमः या नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चराय मंत्र का जाप करें। कैसे काम करता है? शनिदेव को तेल चढ़ाने से उनकी ऊर्जा शांत होती है। ये शनि के प्रकोप को कम करता है और व्यक्ति को आर्थिक स्थिरता देता है। उपाय नंबर 5, कर्ज की पहली किस्त चुकाने का उपाय। दोस्तों, ये उपाय उन लोगों के लिए है जो कर्ज की किस्त चुकाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। करने की विधि: मंगलवार या शनिवार को चुकाएं। हमेशा कर्ज की पहली किस्त मंगलवार या शनिवार के दिन चुकाएं। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि इन दिनों चुकाई गई पहली किस्त से कर्ज बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। किस्त हमेशा मंगलवार को ही दे। अगर संभव हो तो हर महीने की किस्त मंगलवार को ही दे। ये उपाय बहुत प्रभावी माना जाता है। कैसे काम करता है? मंगल और शनि दोनों ही ऊर्जा के ग्रह हैं। इन दिनों कर्ज चुकाने से आपके अंदर एक नई ऊर्जा आती है जो आपको कर्ज से जल्दी बाहर निकलने में मदद करती है। तो दोस्तों, ये थे वे 5 चमत्कारी उपाय जिन्हें आप हर शनिवार को करके अपने जीवन से कर्ज के बोझ को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। हमने विस्तार से जाना कि कैसे शनिदेव और हनुमान जी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ज्योतिष और उपाय सिर्फ एक मार्गदर्शन है, ये आपकी मेहनत का विकल्प नहीं है। इन उपायों को अपनाते हुए आपको अपनी मेहनत और लगन से काम करना बहुत जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इन उपायों को सिर्फ टोटके ना समझें, बल्कि ये आपके ग्रहों को मजबूत करने और सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीके हैं। धैर्य रखें, इन उपायों का असर आपको धीरे धीरे दिखेगा, तुरंत नहीं। इसलिए धैर्य और विश्वास के साथ इन उपायों को अपनाएं, आपको निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। सकारात्मक सोच: इन उपायों को करते समय आपकी सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। विश्वास रखें कि आप जल्द ही कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। प्रार्थना और कृतज्ञता: रोजाना ईश्वर का धन्यवाद करें जो आपके पास है और जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करें। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी और ये आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा है और आपको लगा है कि इसने आपकी जानकारी बढ़ाई है, तो कृपया इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और अच्छे वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रेरित करता है। और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वो भी इन उपायों का लाभ उठा सकें। और सबसे जरूरी बात, अगर आप अभी तक टाइम विद उर्मिला चैनल के सदस्य नहीं बने हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास वाली घंटी यानी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे जब भी हम कोई नया और ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिलेगी और आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस नहीं करेंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ जो आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने जीवन को कर्ज मुक्त बनाएं। नमस्कार।